Today we are going to talk about a problem from the chapter Alternating Current. ये प्रॉब्लम आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम में दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपको एक रेजिस्टर दिया गया है और एक इंडक्टर दिया गया है यहाँ पर, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो दिस इज़ अ केस ऑफ सीरीज RL सर्किट इन अल्टरनेटिंग करंट। इसको मैंने अलग से आपको डिटेल में बताया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में कि किस तरह से RL सीरीज सर्किट में हम लोग करंट को निकालते हैं। तो और क्या क्या चीज़ दिया गया है, देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स दिया गया है। सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है डेट इज़ 50 sin ओमेगा t। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस इज 10 ओम। और इंडक्टर का रिएक्टेंस आपको दिया गया है, इंडक्टर का रिएक्टेंस ओमेगा एल, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 10 ओम। ये भी आपको 10 ओम डायरेक्टली दिया गया है। देखिए, अब आपको निकालना क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए, करंट निकालना है आपको, VR निकालना है। VR क्या है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देन यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट VL। VL क्या है, तो VL इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो आइए हम इन तीनों को निकालते हैं इन दिस सीरीज RL सर्किट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया था कि सीरीज RL सर्किट में करंट किस तरह से निकालते हैं। करंट इक्वल्स टू इज गिवन बाय VM अपॉन Z साइन ओमेगा t माइनस फाइव। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ करंट। देखिए, यहाँ पर VM जो है वो पीक वैल्यू ऑफ सोर्स है, सोर्स वोल्टेज। Z हियर इज इम्पीडेंस। और फाई कैसे निकालेंगे, तो tan फाई इक्वल्स टू XL अपॉन R। रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टर से, रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम लोग इस फाई को निकालेंगे। फाई इज़ द एंगल बाय विच यहाँ पर करंट लैग कर रहा है। करंट में जो लैग है वो फाई एंगल का हो रहा है। तो आइए हम सबसे पहले करंट को निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकालते हैं। इस सर्किट का इम्पीडेंस जो होगा डेट विल बी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर प्लस XL, रिएक्टेंस कितना है, 10 ओम। तो यहाँ से आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी, डेट विल बी 10√2 ओम। देखिए, आपको Z मिल गया। अब हम लोग फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो इस इक्वेशन में आप XL की वैल्यू रखिए और R की वैल्यू रखिए। tan फाई इक्वल्स टू XL की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन R का वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ से आपको दिस गिव्स यू दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा। फाई का वैल्यू कितना है, तो 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप करंट, यहाँ पर करंट को निकाल सकते हैं। करंट किस तरह से वेरी करेगा, तो यहाँ पर जो करंट वेरी करेगा इस केस में, करंट इक्वल्स टू 50, VM की वैल्यू रखिए 50 बाय Z की वैल्यू रखिए 10√2 साइन ओमेगा t माइनस 45 डिग्री। यहाँ से आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। करंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू 5/√2। 5/√2 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। साइन ओमेगा t
माइनस 45 डिग्री। देखिए यहाँ से आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए करंट जो है दोनों में सेम रहेगा, रजिस्टर में भी और इंडक्टर में भी, क्योंकि दिस इज सीरीज सर्किट। सीरीज में करंट दोनों के लिए सेम रहेगा यहाँ पर। अब हम निकालते हैं वी आर की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच होगा वी आर निकालने का कि पहले हम वी आर का पीक वैल्यू निकालेंगे। पीक वैल्यू ऑफ वी आर विल बी, वी आर निकालने के लिए हमारा अप्रोच होगा कि वी आर का हम पहले पीक वैल्यू निकालेंगे। पीक वैल्यू इक्वल्स टू आई एम, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू आर। अब हम फेज पे फोकस करेंगे। तो क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर के थ्रू करंट, रजिस्टर के अक्रॉस सॉरी दिस इज द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर के थ्रू करंट बोथ आर इन फेज, तो फिर दोनों का फेज एंगल भी सेम होना चाहिए। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज और रजिस्टर के थ्रू करंट का फेज सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब करंट ये है, तो यहाँ पर भी फेज एंगल ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री ही आएगा। ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। फेज एंगल शुड बी सेम इन बोथ, क्योंकि दोनों का फेज क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर और करंट थ्रू रजिस्टर बोथ आर इन सेम फेज, तो यहाँ पर फेज एंगल सेम आना चाहिए दोनों के केस में। तो अब इसकी वैल्यूज रख दीजिए। आई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई एम पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 5/√2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 10 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा वी आर का जो वैल्यू आएगा आपको, दिस विल यू विल गेट वी आर इक्वल्स टू 50/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। देखिए वी आर आपको मिल गया। अब हम निकालते हैं, नाउ वी मूव ऑन टू द वी एल। वी एल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हम कैसे निकालेंगे? लेट्स डू दैट। देखिए यहाँ पर भी हमारा अप्रोच सिमिलर होगा जिस तरह से कि आपने वी आर निकाला था। पहले हम क्या निकालेंगे? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा? आई एम पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू एक्सएल रिएक्टेंस। तो ये आपको मिल गया पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। अब हम फेज पे फोकस करेंगे। तो फेज जो होगा यहाँ पर आपको पता है कि करंट थ्रू इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर आर नॉट इन फेज। करंट लैग्स बाय π/2 फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस से π/2 पीछे रहता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो फेज होगा करंट के फेज से π/2 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर करंट का यहाँ पर जो फेज एंगल होगा वो करंट के फेज से π/2 ज़्यादा होगा। करंट का फेज एंगल क्या है? ये, इसमें π/2 को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इस तरह से आप फेज को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फेज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि करंट थ्रू इंडक्टर के थ्रू जो करंट होता है वो π/2 लैग करता है, π/2 पीछे चलता है। तो दिस शुड बी, करंट जो है ये π/2 पीछे चलना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के फेज से। तो डेट यू कैन सी हियर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फेज डिफरेंस क्या है? इससे π/2 करंट पीछे चल रहा है। तो इस तरह से आप
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे। अब आई एम की वैल्यू रख दीजिए, एक्सएल का वैल्यू रख दें। तो आई एम का वैल्यू कितना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू 5/√2 इंटू एक्सएल कितना है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। वी एल का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा, वी एल इक्वल्स टू 50/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। इस तरह से आप वी आर और वी एल को कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों का पीक वैल्यू सेम है, वी आर का भी और वी एल का भी, बट दे आर डिफरेंट इन फेज। फेज में दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर -45 डिग्री है और इसमें इंडक्टर में +45 डिग्री।